अगले क्वेश्चन में दे रखा है वो कहते हैं 1000 माइक्रोकूलम के विपरीत प्रकृति वाले आवेश। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे। आवेश दे रखा है इन्होंने Q1 इक्वल टू Q2, दोनों ही आवेश बिल्कुल बराबर है लेकिन चिन्ह उनके अपोजिट है, तो इनको प्लस माइनस करके आप लिखेंगे प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम। इस माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1000 गुणा 10 की घात माइनस की 6 कूलम। आगे कहते हैं परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम चित्र बना लेंगे। पहले मानकर चलिए जो पहला आवेश है वो कहीं यहां रखा है Q1 और यह धनात्मक है। दूसरा आवेश कहीं यहां हो सकता है Q2 और ये ऋणात्मक है, नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था उन्होंने वैल्यू तो बिल्कुल बराबर है लेकिन दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, यानी उसमें से एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है। तो मानकर चलिए Q1 प्लस का है और Q2 माइनस का है। इसको बिंदु आवेश नाम दे देंगे हम A है, इसको बिंदु आवेश नाम दे देंगे हम B है। तो इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है उन्होंने दे रखी है 2 मीटर। 2 मीटर बिंदु A से बिंदु बीच की दूरी, वो कहते हैं इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु। अब बिल्कुल बीचों बीच में होगा मध्य बिंदु, इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। मानकर चलिए इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु P है, यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। अब बिंदु A से P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि मध्य बिंदु है बीचों बीच वाला, तो 1 मीटर हो जाएगी। और आगे वाली जो डिस्टेंस है बिंदु P से B तक की वो भी बची है हमारे पास 1 मीटर। अब वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी Q1 के कारण, क्योंकि Q1 हमने प्लस माना है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र मानकर चलिए E1 उत्पन्न होता है तो उसकी दिशा आगे की तरफ होगी, अर्थात बिंदु P की तरफ होगी। और जो Q2 आवेश है उसको हमने ऋणात्मक माना है, उसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी आगे की ही तरफ होगी। मानकर चलिए यह E2 है, तो E1 और E2 दोनों की ही दिशा बिल्कुल समान है। समान होने के कारण यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ जाएगी। अब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 1 मीटर लिख सकते हैं। ओके, अब आप लिखेंगे दोनों आवेशों के मध्य बिंदु कौन सा माना है, P माना है। मध्य बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश लगाएंगे। अब देखिए E1 और E2 दोनों की दिशाएं बिल्कुल एक तरफ है, तो क्या होगी, ये जुड़ जाएंगी। तो लिख सकते हैं हम E इक्वल टू E1 प्लस E2 डायरेक्टली। E इक्वल टू E1 प्लस E2 अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम। E1 की वैल्यू आपके पास नहीं है, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। प्लस का चिन्ह लगाइए आगे,
और E2 की वैल्यू भी आपके पास नहीं है, तो इसका फॉर्मूला रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब जो चीज कॉमन होगी उसको कॉमन कर लेंगे। कॉमन है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो इसको कॉमन कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर बचेगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर बचेगा Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9 रखेंगे, हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 ब्रैकेट के अंदर Q1, और Q1 की वैल्यू है आपके पास 1000 × 10 की घात -4। अब ध्यान से देखेंगे, वैल्यू आप यहीं पे कम कर लीजिए। 1000 का मतलब है 10 की पावर प्लस की 3, 10 की पावर प्लस की 3, और 10 की पावर माइनस की 6 है, तो कितनी बचेगी 10 की पावर माइनस की 3 बचेगी। तो डायरेक्टली आप इसको 10 की पावर माइनस की 3 भी लिख सकते हैं। 10 की पावर माइनस की 3 अपॉन, अब R1 की वैल्यू और R2 दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, कितनी 1 मीटर, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और Q2 इसकी वैल्यू भी आपके पास में सेम है, यानी 10 की पावर माइनस की 3 ही रखेंगे अपॉन 1 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, और 1 से इसको डिवाइड करोगे तो यही रहेगा। ऐसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, और 1 से इसको डिवाइड करोगे तो ये ही रहेगा। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो या करके E = 9 × 10 की पावर 9, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप 10 की पावर माइनस की 3 प्लस 10 की पावर माइनस की 3, नो प्रॉब्लम, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये 10 की पावर माइनस की 3 और 10 की पावर माइनस की 3 कितना हो जाएगा, 2 × 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा, = 9 × 10 की पावर 9 इंटू 2 × 10 की पावर माइनस की 3, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अब 9 का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 2 = 18, यानी 18 गुणा, अब 10 की पावर 9 है और यहाँ पे 10 की पावर माइनस की 3 है, तो कितना बचेगा 10 की पावर बचेगा 6, 10 की पावर 6 बचेगा, या करके आप लिख सकते हैं E = 1.8, अब प्लस की एक और पावर बढ़ जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1.8 × 10 की पावर 7 न्यूटन प्रति कूलम। ये आ जाएगा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी दिशा भी ये पूछते हैं इसमें, तो ध्यान से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू डायग्राम E1 और E2 दोनों की दिशा किसकी तरफ है, Q2 की तरफ, यानी ऋण आवेश की तरफ है। तो लिख सकते हैं आप दिशा Q2 की ओर, दिशा कौन सी है, Q2 की ओर है। E1 और E2 दोनों की दिशा Q2 की ओर है। ओके, योर क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ। इसी में ही आपका अगला क्वेश्चन है।
वो ये कहते हैं एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए, बी तथा सी हैं। कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.100 माइक्रोकूलाम है। कोने बी तथा सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हो तो। इस क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको लिखेंगे और यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे हम समबाहु त्रिभुज वाला। अब समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, क्योंकि क्वेश्चन में नाम दे दिया समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि किसी शब्द का अर्थ आपको पता नहीं है तो उसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। संधि विच्छेद, यह समबाहु है, समबाहु। कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सम धन बाहु, समधन बाहु। तो क्या हो जाएगा, सम का मतलब है समान, सम का मतलब समान, और बाहु का मतलब है भुजा। समान भुजा वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब समबाहु त्रिभुज में भुजाएं तो बराबर है, लेकिन भुजाएं बराबर होने के कारण उसके कोण भी बराबर बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, जिसके कारण समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश हो जाता है, 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। मानकर चलिए ये कोई समबाहु त्रिभुज है, आप नाप के बनाना। ए, बी तथा सी इसके कोने हैं। ऊपर वाला जो कोना है वो ए है, नीचे वाला बिंदु बी है और ये सी है। क्वेश्चन में दे रखा है जी केवल कोने ए पर रखा हुआ आवेश 0.1 माइक्रोकूलम और ये प्लस का आवेश है 0.1 0.1 और आगे इन्होंने 2 जीरो दे रखे हैं तो कोई बात नहीं, मत लगाइए, 0.1 ही लिखिए आप इसको, 0.1 माइक्रोकूलम। कुछ इस तरह से प्रत्येक भुजा दी है इन्होंने कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और ये भी 10 सेंटीमीटर है। अभी तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और चित्र बना रहे हैं। पूछते हैं हमसे कोने बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब कोना बी ये है, कोना सी ये है, इन दोनों का मध्य बिंदु यानी बिल्कुल बीचों बीच वाला भाग कहीं यहाँ हो सकता है मान लीजिए, और इसको नाम दे देंगे बिंदु P। इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वो P है। अब हमें इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। अब जरा ध्यान देंगे, कोने बी पर कोई भी आवेश इन्होंने नहीं रखा है और कोने सी पर भी इन्होंने कोई आवेश नहीं रखा है, तो इसके कारण तो कोई भी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं होगी बिंदु P पर, लेकिन बिंदु A पर रखे आवेश के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न अवश्य होगी। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, दूरी फाइंड करेंगे। तो बिंदु A को P से मिला देंगे, चाहे तो आप डॉट डॉट मिला दो या लाइन ही खींच सकते हो, नो प्रॉब्लम, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। तो
अब ये क्या हो गया, बिंदु बी से पी तक की जो डिस्टेंस है वो आधी हो, यानी 10 सेंटीमीटर की अगर ये पूरी है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, 5। और आगे वाली भी बचेगी 5 सेंटीमीटर। ओके, अब ये आपके पास में दो त्रिभुज बन गए। पहला त्रिभुज तो ये बन गया और दूसरा त्रिभुज ये बन गया। दोनों ही समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये जो कोण है कोण पी ये 90 अंश है दोनों त्रिभुज के लिए। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे कोई से भी त्रिभुज के अनुसार, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ये पूरा। इसमें चाहे तो त्रिभुज 1 में चाहे त्रिभुज 2 में कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, दोनों ही वैल्यू बिल्कुल इक्वल आएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम यहाँ प्रयोग करेंगे त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है जी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। अब कर्ण तो आपके पास में दे रखा है इन्होंने कितना, 10 सेंटीमीटर, जो कि लंबी जो भुजा है वो कर्ण हो जाती है किसी भी समकोण त्रिभुज में। तो 10 सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। बाद में जब ये डिस्टेंस आ जाएगी तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10 सेंटीमीटर है तो 10 ही रखेंगे, 10 का वर्ग बराबर आधार है आपके पास इस समय 5 सेंटीमीटर, क्योंकि मध्य बिंदु पी पर ये पूछते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो डिस्टेंस आधी आधी बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो 5 इधर हो जाएगी, 5 इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बी पी है उसकी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस। अब लंब आपके पास नहीं है, मान लीजिए लंब x है, क्या है x, तो लंब के स्थान पर रखेंगे x, तो x का स्क्वायर, या फिर इसको r रखिए, फॉर्मूले में आसानी रहेगी, आप इसको r मानिए, तो हो जाएगा r का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे वर्ग खोलेंगे तो हो जाएगा 10 नहीं 100, यहाँ हो जाएगा 5 पंजे 25 प्लस और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब आपको आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 25, 100 माइनस 25, पक्षांतर कर लिया इन दोनों का। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 में से 25 माइनस कर दीजिए तो बचेंगे 75। अब ऊपर से सारी वैल्यू सेंटीमीटर में चल रही है तो ये वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर की पावर 2। अब क्या करेंगे हम, अब इसका जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे तो इसको लग जाएगा अंडर रूट, तो लगा सकते हैं r इक्वल टू अंडर रूट 75, अंडर रूट 75। ये सेंटीमीटर में वैल्यू आई है, इसको सीधा सीधा मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 2 गुणा में। अब ये मीटर में वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ओके, अब हम बताएंगे यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश ए, क्योंकि बिंदु ए पर तो रखा है आवेश, बिंदु आवेश ए के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
डैश लगाएंगे। फॉर्मूला है आपके पास E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपके पास में है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू आपके पास में है 0.1 माइक्रो कूलम। इसको कूलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 0.1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R स्क्वायर और R की वैल्यू आपके पास में है √75 इंटू 10 की पावर -2। इसको पूरे को ऐसे ही लिखेंगे √75 इंटू 10 की पावर -2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि R पे स्क्वायर है इसीलिए पूरे पर हम स्क्वायर लगाएंगे, अकेले 75 पे नहीं सब पे। कैलकुलेशन करेंगे 9 का मल्टीप्लाई 0.1 से करेंगे तो हो जाएगा 0.9 इक्वल टू 0.9 इंटू, अब देखिए 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -6 है तो बचेगी 10 की पावर +3, 10 की पावर +3 अपॉन में क्या आ जाएगा √75 स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा 75 हो जाएगा और 10 की पावर -2 है और गुणा कर देंगे 2 से तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 75 गुणा 10 की घात -4। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी 75 गुणा 10 की घात -4। आगे सोल्व करेंगे, दशमलव हटाओ के नीचे क्या बढ़ेगा 0 बढ़ेगा। अब ये -4 है, इसको ऊपर ले जाएंगे पावर को तो ये प्लस की हो जाएगी। अभी डिवाइड मत कीजिए 75 इंटू, अब देखिए 10 की पावर +3 है, 4 जब ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। 75 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन ऊपर 9 है, नाइन इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 75 इंटू 10। अब देखिए, अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम, 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 या 75, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 25 से इस 3 को डिवाइड करेंगे डायरेक्टली, इक्वल टू ये 3 है और ये देखो 10 नीचे बचा हुआ है, इसको भी आप माइनस कर देंगे तो 10 की पावर 6 बचेगा ऊपर, 10 की पावर 6 तो हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 25। अब हम डिवाइड करेंगे सीधा सीधा, इक्वल टू 25 है ऊपर 3 है, डिवाइड नहीं होगा तो दशमलव लगाएंगे पहले और दशमलव से पहले 0 पॉइंट। अब ये 30 हो गया, ये 25 है तो 25 ही कम 25, एक बार कितना बचा ऊपर, 30 में से 25 जाएंगे तो 5 बचेगा, 0 लगा लो 50 हो गया, 25 दूनी 50 इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 इसलिए है क्योंकि ऊपर 10 की पावर 7 था और नीचे 10 था, ऊपर जाएगा तो एक पावर माइनस हो जाएगी इसीलिए 6 हो गया। याद करके आप लिख सकते हैं E इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर 1 कम हो जाएगी। अब
10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। यह जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश ए के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपने समझा होगा। यदि नहीं समझा है तो वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। वीडियो यदि आपको सही लग रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक।